यूपी की सियासत फिलहाल हाई वोल्टेज है और सत्ताधारी दल बीजेपी पूरे लाव लश्कर के साथ में डबल इंजन की सरकार और मोदी योगी के चेहरे और अमित शाह की रणनीति के सहारे फिर से इतिहास रचने को तैयार है। लेकिन कई बार सामने वाले से ज्यादा लड़ाई अपने खेमे में हो रही होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि निशाना कोई होता है, मोहरा कोई और ये जो अंदरूनी चोट होती है ये सामने वाले यानी प्रतिद्वंदी के जो आरोप प्रत्यारोप या जो वार पलटवार होते हैं उससे कहीं ज्यादा घातक होती है। तो सियासत के इसी विचित्र रूप पर करेंगे राज की बात, लेकिन पहले चलते हैं लखीमपुर खीरी। याद करिए जो कुछ भयावह हुआ था लखीमपुर खीरी में, जहां के सांसद अजय मिश्र टेनी फिलहाल गृह राज्य मंत्री हैं। आरोप है कि टेनी के बेटे की थार वहां किसान आंदोलनकारियों को कुचलते हुए चली गई, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने पीट कर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मार डाला। इस रौंदने और पीटने में 8 जाने चली गई। यूपी की इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दावा किया गया कि कैमरे के सामने लोगों को कुचलती जीत अजय मिश्रा टेनी के बेटे मोनू मिश्रा की थी। इस घटनाक्रम के बाद सियासत भी भरपूर हुई। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी पहुंची तो सपा अध्यक्ष अखिलेश ने भी जाने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें नजरबंद कर दिया गया। जैसे तैसे तनाव कम हुआ। मोनू मिश्रा जो कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या की एफआईआर भी दर्ज हो गई और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान कानून वापस ले लिए। किसान भी धरना छोड़कर वापस अपने घरों की तरफ लौट गए। सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, शांत नजर आ रहा था। इसी बीच यूपी सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट के बाद जो कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में गठित एसआईटी है, उसने कह दिया कि ये हत्या गैर इरादतन नहीं बल्कि साजिशन है। फिर क्या था, सियासत फिर सरगर्म। किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। आप सीनियर मेंबर हैं, आप प्रश्न मैं बोल रहा हूँ, इस बारे में बोल रहा हूँ। हाँ, बस फिर क्या था, फिर से सियासत गर्म हो गई। संसद भी सर्दियों में सरगर्म हो गई। टेनी के इस्तीफे की मांग बुलंद हुई। इसी बीच गृह राज्य मंत्री का दबंगई वाला एक और चेहरा सामने आ गया। वह एबीपी के रिपोर्टर को धमकाते हुए और गाली गलौज करते हुए दिखे। पूछो, आप क्या सीट लगेंगे? मामला और तूल पकड़ गया। इस्तीफे की मांग और बुलंद। राजनीति में दबंगई के इस चेहरे की लानत मलानत सबने की, मगर तमाम शोर शराबे के बावजूद टेनी को मंत्री पद पर केंद्र सरकार ने बनाए रखा। ये सब सामने होते दिख रहा है, लेकिन राज की बात वास्तव में बीजेपी की यूपी में सियासी वर्चस्व की दिग्गजों की लड़ाई है, जो तमाम पर्देदारी के बाद भी दिखी जा रही है। जब एबीपी के रिपोर्टर के साथ बदसलूकी के मामले में आला कमान ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को फटकारा, तो उसके बाद वो टूटकर रो पड़े और उन्होंने आला कमान से कह दिया कि उनका इस्तीफा ले लिया जाए, क्योंकि उनको और उनके बेटे को सिर्फ राजनीति की वजह से ही फंसाया जा रहा है। हालांकि आला कमान ने इस पर कुछ नहीं कहा, उनसे संयत रहने को जरूर कहा गया, लेकिन यहां यह बताना जरूरी है कि जिस एसआईटी की रिपोर्ट के बाद ये सारा बवाल हुआ है, वो यूपी सरकार द्वारा ही गठित है। 120B यानी साजिश के साथ साथ 304 को बदलकर धारा 302 के तहत टेनी के बेटे पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। यहाँ जानना जरूरी है कि साजिश वाली धारा 120B के आने के बाद गृह राज्य मंत्री तक भी आंच जा सकती है। साजिशन हत्या के मामले में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। ये किसी से छिपा नहीं है कि टेनी की करीबी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से है। खास बात यह है कि जिस दिन 4 अक्टूबर को यह घटना हुई थी, उस दिन मौर्य ही वहां सभा करने जा रहे थे, जिसके बाद यह दर्दनाक हादसा हुआ था। यहाँ यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अकेले ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार भले है, लेकिन वो चुनाव नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में ही लड़ने की बात करते हैं। उनसे जब साफ साफ सवाल पूछा गया था
कि चुनाव किसके नेतृत्व में होगा, तो उस पर भी उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि कमल के नेतृत्व में ही चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। राज की बात यह है कि इन्हीं सब समीकरणों के मद्देनजर फिलहाल बीजेपी नेतृत्व ने टेनी से इस्तीफा न लेने का मन बनाया हुआ है। टेनी को यह जरूर कह दिया गया है कि वो लो प्रोफाइल रहे, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ना जाएं, और जिस तरीके से उनके तमाम सार्वजनिक कार्यक्रम फिलहाल निरस्त किए गए हैं, ये उस बात की पुष्टि भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा लग रहा है बीजेपी नेतृत्व को कहीं वो सियासत का शिकार तो नहीं बन रहे हैं। राज की बात यह कि टेनी के शुभचिंतक बड़े नेताओं ने एसआईटी की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि जिस तरह से घटना थी उसमें दोनों तरफ से लोगों की जान गई। ऐसे में टेनी पर हमला वास्तव में पार्टी के अंदर किसी और समीकरण या सियासी पेंच की तरफ इशारा कर रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसान कानून वापस लेने पड़े, उसके बाद अब टेनी को मंत्रिमंडल से हटाए जाने के बाद सरकार के झुक जाने का जो संदेश जाता, वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और आप मानकर चलिए कि इसी वजह से फिलहाल टेनी सबसे ज्यादा बचे हुए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।